दुनिया भले जितना मर्ज़ी ये कहे जैसे को तैसा मिलता है, लेकिन अक्सर ऐसे हादसात भी पेश आ जाते हैं कि नेक लड़कों को बुरी लड़कियां मिल जाती हैं और अच्छी लड़कियों को बदकार मर्द। ये ख्याल अक्सर रोंगटे खड़े कर देता है कि अगर ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ गई तो सारी ज़िंदगी बनी नहीं तो वो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला मिला तो कहीं उसमें अल्लाह का खौफ ना हुआ तो कहीं वो जालिम हुआ तो कहीं उसकी नज़र में औरत की सिर्फ़ इतनी ही अहमियत हो कि वो ग़ुलामी के लिए है तो कहीं वो मुसलमान होते हुए भी बेदीन हुआ तो देयर इज़ नथिंग वर्स दैन दिस फीलिंग। हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे नसीब में अच्छा इंसान लिख दे। अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिह। इंसानी रूप में काफ़ी हैवान भी है ना, तो दुआ किया करें अल्लाह ताला जीवन साथी भी नेक सालेह इंसान दे। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है जी, काफ़ी हद तक काम भी आपके सामने हो ही रहे हैं। तो इस वक्त ये है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से भी जाना था। तो खैर ये था कि अभी यहाँ पर मैं दही जमाने की कर रही हूँ क्योंकि गर्मी शिद्दत की हो रही है और शिद्दत की जब गर्मी होती है तो भाई ख़ास तौर पे अपनी केयर करनी है, अपने साथ अपने घर वालों की केयर करनी है और जहाँ तक हो ठंडी चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो लेने की कोशिश करें। डिहाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें बाहर से आते और जाते वक्त स्पेशली ख़ास ख्याल रखें कि गैर ज़रूरी तौर पे बाहर निकलना इस वक्त ना मत पूछें कि कितना ज़्यादा ना साइड इफ़ेक्ट दे रहा है क्योंकि हीट स्ट्रोक होगा। और यहाँ पर जो ये सब चीज़ें हैं ना, सिर्फ ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है जिसकी वजह से इस हद तक शिद्दत बढ़ गई है गर्मी की। तो भाई जितना हो सके ग्रीनरी करें। अगर आपके पास स्पेस है तो ज़रूर पौधे लगाएं और पाकिस्तान को हरा भरा बनाएं। यहाँ पर कुछ इस तरीक़े की चीज़ें हो रही हैं कि गर्मी और मौसम की मुनासबत से यही चीज़ें थोड़ी बहुत खाने में आ रही हैं, वरना तो ये है कि भाई पानी और पानी के साथ साथ कोई ड्रिंक इस तरीक़े की हो कि जिससे ज़रा मतलब सुकून मिल जाए। और साथ साथ कुछ ये भी मामलात हैं कि बस ये है कि बस क्लॉकवाइज़ काम हो रहे हैं, रूटीन उसी तरह चल रही है बस। और ये होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। बस ये होता है कि जल्दी से फ्री हों किचन से और हवा में जाके बैठें। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पता चलता है कि लाइट नहीं है। ज़्यादातर इसी तरीक़े से टाइम गुज़र रहा है बस। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से ये टाइम भी सही से गुज़र जाए। और दूसरी तरफ ये है कि भाई ये प्याज टमाटर खीरा इसमें नींबू का रस और दूसरा ये कि नमक ऐड करके ये हम इसको कचूमर कहते हैं अपनी ज़बान में, वैसे सैलेड भी कहते हैं। प्याज के बहुत से फ़वाइद हैं, ये लू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिस तरह का मौसम चल रहा है इसमें आप प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, खीरा खाएं। और दूसरा ये कि प्याज अगर आप बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये टोटका भी है, मेरी अम्मी इसी तरीक़े से करती थी कि आप अपनी पॉकेट्स में रख लें और लू से सेफ़ रखता है आपको। और फिर ये था कि कुछ ज़रूरी काम से आना पड़ा था इस तरीक़े से जो वीकली लगते हैं बाज़ार ना। तो यहाँ आज ये बुध बाज़ार था और बस यही था कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ना यहाँ पर भी इतना रश नहीं था। जिनको कोई ज़रूरी काम था वही लोग निकले हुए थे, अदरवाइज़ इस तरीक़े से कोई मतलब इतना रश नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ये था कि भाई आप लोग बताएं कि आप लोगों ने बकरीद की तैयारी स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी। अगर हो गई है तो ज़रूर शेयर करें। हम आए थे यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम से। ज़रूरी काम ये थे कि मौसम की मुनासबत से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, वो ली और उसकी जगह मुझे पता थी। दूसरी तरफ ये स्टॉल्स देख रही थी, बाज़ ऐसे स्टॉल थे जिन पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही थी, यानी कि सूरज की छुआएँ डायरेक्ट पड़ रही थी। और बस आसान नहीं है, रिज़्क़ हलाल कमाना वाक़ई बहुत मुश्किल है और इसे ये जिहाद का अजर है। तो जो लोग जो भी है वो अपने घर के वालों के लिए पसीना बहाकर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो ये भी एक जिहाद का सवाब मिलता है। तो बस अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें दे। और दूसरी तरफ ये था कि बस
मैंने बस इस तरीके से जल्दी आपको दिखाई जो सामने आते हुए मुझे दरअसल ये सॉक्स देखने थे लाइट स्किन में। और फिर यहाँ से कुछ सामान लिया और आधे से सामान लेकर फिर हम रवाना हो गए थे अपनी मंजिल की तरफ। तो मंजिल कहाँ है, मंजिल ये थी कि भाई यहाँ बैठे थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है बाहर, तो यहाँ पर ऐसे चल रहा था सांस लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये मेन स्टॉप था, मतलब ये इनका पॉइंट था, यहाँ से बैठते हैं। तो भाई बैठ गए आराम से सुकून से। अच्छा खासा टाइम गुजर गया, गुजरने के बाद पता चला और एसी भी इनका फुल चल रहा था, यानी कि फुल कूलिंग हो रही थी। तो निकलने को यकीन मानेंगे दिल नहीं चाह रहा था, अगर ये चल भी नहीं रही थी तो दिल चाह रहा था बस यहीं पे बैठे रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, हमें भी अपनी मंजिल पे पहुंचना था। तो पता चला कि भाई ड्राइवर भाई ने कह दिया कि ये गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं, अब क्या करना था, तो यहाँ से निकलना ही था, क्योंकि हम तो बैठे ही एक मकसद के लिए थे कि हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और ख़ाली इसमें बैठ के खाली मज़े नहीं करने थे। थोड़ी देर बैठ गए तो वही बड़ी थोड़ी देर क्या अच्छा खासा टाइम बिठाने के बाद इनका ख़्याल आया होगा। और बाहर यकीन माने बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से निकलने को वाक़ई दिल नहीं चाहता, लेकिन निकलना पड़ा। फिर निकलने के बाद हम दूसरी बस में बैठ गए थे। अच्छा, दूसरी बस में बैठे, मज़े की बात ये थी कि भाई वहाँ तो ना कूलिंग थी ना कुछ था, और ये था कि बस उन भाई का बस ये था कि वो पैसेंजर सारे बिठा लें फिर चलाएँगे, वो इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। ये इस बस की पता नहीं ये क्वालिटी है क्या कहें इसको। और अच्छे ख़ासे टाइम के बाद दूसरी वाली बस आती है, तो एक इनकी टाइमिंग का कोई शेड्यूल है, तो जो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी तरफ के इतना ज़्यादा चल नहीं रहे और मेरी रूटीन में भी नहीं है। इत्तेफ़ाक की बात है कि कभी-कभी का बैठना होता है, तो इनसे बस ये कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली कि इनके टाइमिंग क्या है, और दूसरा ये कि इनके स्टॉप कहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट स्टॉप कौन सा है। तो बस यहीं तक का था आज का मेरे ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएं दें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।